हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर्स क्या है और कॉन्केव मिरर्स क्या है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने बात करी थी किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की बात करी थी। तो उसी सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग इस लाइट के चैप्टर में, ऑप्टिक्स के चैप्टर में और आगे जाएंगे तो कुछ टर्म्स होंगे जो बार बार यूज होंगे। तो अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो उन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो उन टर्म्स में एक टर्म आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको कर्वेचर का मतलब क्या है? हम लोग का जो स्फेरिकल मिरर है वो तो कर्व टाइप का है ना, कुछ ऐसे इस टाइप का। तो उसी का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज याद करने की जरूरत है कि हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स किससे बनाए थे? स्फीयर से बनाए थे। तो जैसे हम लोगों ने सपोज कोई स्फीयर ले लिए, ये स्फीयर ले लिए और इसका इतना पार्ट अलग कर लिया, ये वाला पार्ट, तो यही हम लोगों का बन गया था कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। तो कह सकते हो कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं दोज आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर। यहां पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो किसी स्फीयर से मिलके बना होगा। एंड जो उस स्फीयर का सेंटर आएगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमसे पूछते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हमें बताना है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है वो किसी न किसी स्फीयर से मिलके बना होगा। तो जो स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसी स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो हम लोगों ने दो टाइप के मिरर्स देखे थे। एक मिरर हम लोगों ने ऐसे बना लिया था इस तरीके से, और एक मिरर ऐसे बनाया था। यहां पर कौन सी साइड को पॉलिश कर दिया? कॉन्वेक्स साइड को। और यहां पर पॉलिश कर देते हैं कॉन्केव साइड को। तो ये वाला जो मिरर आ रहा होगा, अगर मैं इस पूरे स्फीयर को कंप्लीट करता तो इसका सेंटर कुछ यहां पर आता C, और इसके अगर मैं पूरे स्फीयर को कंप्लीट करता तो इसका सेंटर कुछ यहां पर आता, और सेंटर को किससे लिख देते हैं? C से लिख देते हैं। तो कह सकते हैं कि जो, और ये वाला कौन सा मिरर था? ये वाला जो मिरर था वो कॉन्केव मिरर था, और ये वाला कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स मिरर था। ये बात हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस करी थी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉन्केव मिरर का किधर लाई करेगा? लेफ्ट में लाई करेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में किधर लाई करेगा? राइट में लाई करेगा। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, जो कि मिरर के ऊपर लाई नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ बातें हम लोग और भी बोल सकते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है। उनमें से एक बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर is not at surface of the mirror, या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउटसाइड द मिरर। जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर से बाहर लाई करेगा। जैसा हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर से अलग है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी मिरर से अलग है। एक बात हम लोग और बोल सकते
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे हम लोगों ने मिरर्स को बनाया है तो वहां से बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ, ये कौन सा मिरर था? कॉन्केव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड पर लाई करेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में किधर लाई करेगा? राइट साइड पर लाई करेगा। तो यहां पर एक पॉइंट और भी ऐड कर देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन राइट साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जब आगे हाई स्कूल क्रॉस करके 11th 12th में जाओगे और हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो इन सारी बातों का मतलब नहीं होगा कि लेफ्ट साइड या राइट साइड। यूजुअली कन्वेंशनली बोल देते हैं कि हमें जब कॉन्केव मिरर बनाना होता है तो कॉन्केव मिरर हम ऐसे बनाते, और जब कॉन्वेक्स मिरर बनाना होता है तो वो मिरर हम ऐसे बनाते हैं। तो ये जो डिस्कशन हो गया वो डिस्कशन किसका हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्कशन हो गया। तो एक बार इस बात को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, spherical mirror is a part of sphere. Center of the sphere is center of curvature of the spherical mirror, जिससे वो स्फेरिकल मिरर बना है। ये कौन सा मिरर था? ये मिरर था कॉन्केव मिरर। ये वाला कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स मिरर था। तो ये कॉन्केव मिरर जिस भी स्फीयर से बना, उस स्फीयर का जो भी सेंटर है, या ये वाला जो मिरर जिस भी स्फीयर से बना उसका जो भी सेंटर है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउटसाइड द मिरर। देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस पर नहीं लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी इस सरफेस पर लाई नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउटसाइड द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर। अगर हम लोग कॉन्केव मिरर को देखते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पर है, और अगर हम लोग इस वाले मिरर को देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पर है। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारा डिस्कशन हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर समझ में आता है तो हम लोग यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो पार्ट था वो डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें डिफाइन करना है। तो रेडियस क्या होगा? जो स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होगा। रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर is called radius of curvature of spherical mirror. जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया था, वैसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करते। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर से मिलके बना है, उस स्फीयर की जो रेडियस आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो ये दो बातें क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज कॉल्ड पोल। तो अगला जो टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे पोल। कि जब मिरर्स पढ़ेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आएगा वो पोल का पार्ट आ रहा होगा। तो जैसे हम लोगों ने एक मिरर चूज किया, ये वाला मिरर, और इसके उभरे हुए साइड को पॉलिश कर दिया, मतलब कॉन्वेक्स साइड को। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पहले से डिफाइन कर चुके हैं। और यूजुअली जो हाई स्कूल के सिलेबस में मिरर्स लिए जाएंगे तो सिमेट्रिकल होंगे, कि जितना हिस्सा ऊपर लाई करेगा उतना नीचे लाई करेगा। जैसे हम लोग सपोज बात करते हैं कि ये वाला कर्वेचर है ये, और ये हम लोगों का मिरर है, तो इस सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब जो सेंटर होगा, उसको बोलते हैं पोल। तो जैसे ये वाला स्फेरिकल सरफेस था, तो इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर आएगा वो सपोज मैंने बोल दिया यहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा। एक होता है कि स्फीयर का सेंटर कहां पर है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहां पर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये पार्ट था ना, और इस पार्ट का जो सेंटर आएगा वो यहां पर आएगा, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। तो पोल की डेफिनेशन आ गई, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called pole and it is denoted by P। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। अब यहां पर एक कंफ्यूजन अराइज होगा कि अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी ऐसे डिफाइन किया था। नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने जब डिफाइन किया था तो मैंने बोला था कि जो भी स्फीयर बन रहा है उस स्फीयर का जो सेंटर आएगा वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। और अब मैं बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर आएगा दैट सेंटर इज कॉल्ड पोल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कुछ ऐसा होगा ना, और इस सरफेस का सेंटर मतलब उसी सरफेस पर लाई करना चाहिए। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड पोल। तो यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए कि पोल लाइज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल कहां पर लाई करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लाई करता है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज आउटसाइड द सरफेस। तो क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ गया कि जो पोल है वो सरफेस, अब एक्चुअली ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय पॉइंट पी। तो इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से डिस्कस किया। अदरवाइज इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन इस सरफेस को जहां भी कट करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो एक और भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सपोज हम लोगों का ये मिरर था और ये था कॉन्केव मिरर, और यहां पर इसका सेंटर था सी। तो सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है वो लाइन इस सरफेस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पोल। तो एक डेफिनेशन हम लोग और भी बना सकते हैं पोल के लिए कि जो लाइन सेंटर से पास करती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां भी कट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? या मैं बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी सेंटर आएगा उसी सेंटर को हम लोग पोल बोलेंगे, लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि पोल हमेशा
सरफेस पर लाई करता है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी भी सरफेस पर लाई नहीं करता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई पोल की, कि सेंटर से जाने वाली लाइन उस सरफेस को जहां भी कट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। अब एक अगला टर्म जो बहुत यूज होगा और वो टर्म आ रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। जब लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये टर्म बार बार यूज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे हम लोगों ने दो मिरर्स पढ़े थे, ये अगर हम लोग बात करते इस वाले मिरर की और हम लोग इस वाले पार्ट को पॉलिश कर देते, तो अब मैं पूछता कि कौन सा मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर है। एक मिरर हम लोगों ने और पढ़ा था, इस तरीके से इस साइड को पॉलिश कर दिया, और ये कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का सेंटर लेफ्ट साइड पर है, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर राइट साइड पर है। सेंटर से जो लाइन पास करती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी कट करती है उसे क्या बोलते हैं, पोल। तो सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट करेगी इसे भी क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो एक बात क्लियर हो रही कि एक लाइन ऐसी भी जो सेंटर और पोल से पास कर रही है, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस is a line passing through center of curvature and pole of mirror। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करती है और पोल से भी पास करती है। तो ये डिस्कशन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी भी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पर नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि एक लाइन जो सेंटर से पास करती है वो इस सर्किल के सरफेस पर हर एक पॉइंट पर कैसी होती है, नॉर्मल होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द सरफेस एट पोल एट पॉइंट पी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी सीख लेना चाहिए, और इसको भी एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू सरफेस एट पोल। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर के पोल पर सरफेस के नॉर्मल होगा। तो ये तो हमारे कुछ टर्म्स हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। एक लास्ट टर्म जो बचा है उसको भी देख लेते हैं, फोर्थ टर्म, एंड दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको वैसे देख चुके हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि जिस स्फीयर से हमारा मिरर बना था उस स्फीयर का जो भी रेडियस आएगा उसी को हम लोग बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे हम लोगों ने दो मिरर्स लिए थे, एक ये वाला मिरर था, ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, एक दूसरा मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें कॉन्केव साइड को पॉलिश किया है और इसमें कॉन्वेक्स साइड को पॉलिश किया। तो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर भी कट करती है उसी को क्या बोलते हैं, पोल। और इस कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है वो लेफ्ट साइड पर लाई करेगा, इसका जो सेंटर है वो राइट साइड पर लाई करेगा, और सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी उससे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये हम लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर भी कट करेगी उसी को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो
तो जो सेंटर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होगा वो यहाँ से डिफाइन होगा r, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे डिफाइन होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग एक तरीके से और भी डिफाइन कर लेते हैं, और वो डिफाइन कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन C and P is radius of curvature। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, उसको हम लोग लिख सकते हैं CP। तो C से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे टर्म सिंपली समझ में आ गए होंगे। तो आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इन्हीं टर्म का बार बार यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं कि ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो क्या है। तो पहले मैं पूछता जाऊंगा, उसका आंसर देते जाना। मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर बनाया और इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया। मेरा पहला क्वेश्चन है कि पॉलिश साइड कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो पॉलिश साइड तो ये वाली थी और ये कौन सी थी, कॉन्वेक्स थी। रिफ्लेक्टिंग साइड कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली थी, तो ये कैसी है, कॉनकेव है। नाम किसके हिसाब से रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड के हिसाब से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग साइड कॉनकेव है तो ये मिरर कौन सा हो गया, ये मिरर हो गया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। इतनी बात क्लियर हो गई। एक दूसरा मिरर और बनाते हैं, और वो मिरर हम लोगों ने यहां पर बना लिया ऐसे, और अब की बार इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर अपने मन में देना है कि लेफ्ट साइड कॉनकेव है या राइट साइड कॉनकेव है। तो यहां पर राइट साइड दबी हुई है तो कॉनकेव है, और लेफ्ट साइड उभरी हुई है तो कॉन्वेक्स है। अब मेरा क्वेश्चन है कौन सी साइड पॉलिश्ड है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो पॉलिश साइड ये वाली थी, कॉनकेव। मैं पूछता कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग। और नाम किसके हिसाब से लिखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से लिखते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इस मिरर का जो नाम होगा वो नाम होगा कॉनकेव मिरर। इस मिरर का क्या नाम होगा, कॉनकेव मिरर नाम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो कॉन्वेक्स मिरर था, इसका नाम आएगा, सॉरी ये वाला जो आएगा, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो पॉलिश्ड है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये वाला जो मिरर हो गया, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला मिरर कॉनकेव मिरर। अब मैं बोलता है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका सेंटर लेफ्ट में होगा राइट में होगा। तो कॉनकेव मिरर इस वाले स्फीयर से मिलके बना है, तो इसका सेंटर यहां पर होगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका सेंटर राइट साइड पर आएगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो राइट साइड पर आएगा। फिर मैं पूछता कि पोल कैसे डिफाइन करोगे, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी सेंटर होगा उसी को हम लोग बोल देंगे पोल, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी सेंटर होगा उसे बोल देंगे पोल। या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते थे कि सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और वो मिरर को जहां भी कट कर जाएगी उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। यहां पर बोल सकता था कि सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और वो इस सरफेस को जहां भी कट करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे डिफाइंड होगी, यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस तरीके से डिफाइंड होगी। अगला पार्ट हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल से जो भी लाइन पास करती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है।
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाली जो लाइन थी इसको भी क्या बोल सकते हैं, दूसरे मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दूसरे मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो हम लोगों का पोल क्लियर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर होगा। और ये भी पता चल गया कि कौन सा मिरर कॉनकेव है और कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है।